राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। सुबह विक्रम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। गले की टाई कसते हुए आवाज देता है, स्मिता, मेरे लिए चाय लाओ। वह आवाज देते हुए लैपटॉप को अपने बैग में रखता है। स्मिता अभी दो बाथरूम में थी। किचन में जाकर बूढ़ी माँ देखती है कि चाय तो पक रही थी। लगभग चाय उबल ही चुकी थी तो माँ, जिसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, बेटे के लिए चाय छाने और लेकर आ गई। जैसे ही चाय लेकर वह हॉल में प्रवेश करती है, विक्रम की नजर अपनी बूढ़ी माँ पर पड़ी कि विक्रम ने अपने चेहरे को घुमा दिया। मैंने कितनी बार मना किया है कि तुम मेरे सामने ऑफिस जाने के समय पे मत आया करो। अपनी एक फूटी आंख लेकर आ जाती हो। मेरे जीवन में कितना बड़ा अपशगुन होता है। तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं भविष्य में आगे बढ़ूं। माँ, जो अपने बेटे के लिए सोच रही थी कि बेचारा बिना चाय पिए चला जाएगा, बहू अभी बाथरूम में है तो मैं ही दे देती हूँ। विक्रम अपनी माँ की ममता को समझ ना पाया। माँ ने कहा, बेटा, मैं अभी चली जाती हूँ, बस तुम चाय पी लो और मूड खराब करके ऑफिस मत जाओ। विक्रम गुस्से से अपने बैग में से पानी का बोतल निकाला और माँ की तरफ फेंका। माँ तेजी से चलने लगी, लेकिन शरीर कमजोर और बूढ़ा होने के कारण पलटते हुए माँ के हाथ से एक गुलदस्ता छन से गिर गया और माँ के पैरों में जाकर लगा। विक्रम ने बोतल फेंका था, उससे तो माँ बच गई, लेकिन चीनी मिट्टी का गुलदस्ता था, वह टूटकर गिर गया। गुलदस्ते की टूटने की आवाज सुनकर स्मिता भी बाहर आई। क्या हुआ विक्रम, क्या टूट गया? विक्रम ने कहा, स्मिता, तुमको कितनी बार मैंने मना किया कि तुम मेरे लिए खुद चाय लेकर आया करो। क्यों भेज देते हो इस मनहूस को? विक्रम अपनी सगी माँ से इतना नफरत करता था। अगर वह ऑफिस जाने या आने के टाइम माँ को देख लेता तो उसे घृणा हो जाती। माँ कभी खूबसूरत भी हुआ करती थी। विक्रम यह बात मानने को तैयार ही नहीं था। एक बार विक्रम खेल रहा था बचपन में, जब वह मात्र 6 साल का था। माँ उसे कमरे में बंद करके गई थी, बाहर से कुंडी लगाकर, और बोली थी, विक्रम बेटा, तू घर के अंदर ही रहना, मैं पानी लेकर आती हूँ। माँ को पानी लेने घर से कुछ दूर जाना पड़ता था, लेकिन विक्रम अपनी माँ की बात नहीं माना। अपने दोस्तों को खिड़की से आवाज दिया और अपने घर का दरवाजा खुलवा दिया। विक्रम के दोस्त कुछ ज्यादा ही शैतान और मस्तीखोर हुआ करते थे। विक्रम भी उनके साथ वैसा ही मस्तीखोर बनता गया था। खेलते खेलते बच्चे एक दूसरे के ऊपर मुट्ठियों में पत्थर भर भर कर मारने लगे थे। छोटे छोटे पत्थर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे। किसी के सिर पे लगता तो कोई बच जाता, लेकिन वही एक पत्थर आकर विक्रम की आंख में चुभ गया। विक्रम को बहुत दर्द हुआ। वह बहुत रोता हुआ चिल्लाता हुआ घर पे आया। जब तक माँ लौटी, विक्रम घर पर नहीं था। वह ढूंढने के लिए निकल ही पड़ी थी कि विक्रम रोता हुआ एक आंख में हाथ रखे हुए माँ माँ करके घर पहुंच गया। माँ विक्रम को लेकर तुरंत उसकी आंखों में पानी का छींटा मारा, हाथ हटाया, लेकिन उनकी आंखों से खून बह रहा था। विक्रम की माँ घबरा गई। वह तुरंत विक्रम के पिताजी को फोन किया, जो कि एक छोटी सी दुकान पर अपना घर चलाने के लिए काम करते थे। विक्रम के पिताजी हॉस्पिटल पहुंचे और विक्रम की माँ विक्रम को पहले ही लेकर पहुंच गई। डॉक्टरों ने जब सारी चेकअप निकाला तो बोले कि अंदर पुतली में ही पत्थर लग गया है, जिसकी वजह से जल्दी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। देख पाएगा बच्चा कि नहीं, यह गारंटी नहीं है। विक्रम की माँ ने अपने सारे जेवर बेच दिए, अपनी दुकान बेच दिया। ट्रीटमेंट चला। डॉक्टर ने सलाह दिया कि जल्दी से जल्दी यदि कोई इन्हें अपनी आंख देने को तैयार हो जाए तो यह बच्चे का फ्यूचर संवर सकता है, वरना यह बच्चा अब एक आंख से ही दुनिया देखेगा। यह सुनकर तो माँ अपने बेटे के लिए तड़प उठी। नहीं,
मेरा बेटा दुनिया देखेगा। अगर मेरे बेटे की एक आंख ना रही तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को दूंगी। माँ ने डॉक्टर से कहा कि मेरी आंख निकाल कर दे दो। कई लोगों ने मना भी किया, लेकिन माँ अपने बेटे के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। एक आंख अपने बेटे को दे दी। माँ का भी ऑपरेशन हुआ। माँ बेटे दोनों कई दिनों तक बेड रेस्ट में पड़े रहे। पिताजी घर का ध्यान रख पूरे 1 महीने आराम के बाद दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो गए। लेकिन माँ अब एक आंखों से अंधी और बदसूरत सी दिखने लगी थी। विक्रम जब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता तो उसके दोस्त उसकी माँ की आंख को लेकर चिढ़ाते। यही कहते, इसकी माँ तो भूतनी है, इसकी माँ को एक आंख ही नहीं है। विक्रम वहां से रोता हुआ वापिस आता और अपनी माँ से कहता, माँ मुझे दोस्त ऐसा बोलते हैं। माँ कहती, बेटा दोस्तों की बात पर ध्यान मत दिया करो, दोस्त ऐसे ही होते हैं, रहने दो। तुम किसी ऐसे दोस्तों के साथ खेलो ही मत जो दूसरों का दर्द नहीं समझते। विक्रम अब बाहर जाने में भी संकोच मानने लगा था। हर वक्त उसे माँ की एक आंख देखकर खलती थी। वह कहीं भी जाता, किसी भी पार्टी या दोस्तों के बीच में, तो उसे यही डर रहता कि कोई उसे बोल ना दे कि इसकी माँ की एक आंख नहीं है, इसकी माँ देखने में बदसूरत दिखती है। जब विक्रम अपने स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में अपनी माँ को बुलाने की बारी आती तो वह माँ से मना कर देता। माँ तुम मेरे स्कूल में मत आना, पापा के पास टाइम हो तो भेज देना, वरना मैं टीचर कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती, मैं पापा के साथ ही रहता हूँ। मेरी माँ दूर गांव में रहती है। माँ अपने बेटे की खुशी के लिए यह भी स्वीकार कर ली। धीरे धीरे विक्रम को अपनी माँ का साथ बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह माँ से दूरियां बनाने लगा। विक्रम कभी यह नहीं समझ पाया कि अगर मेरी माँ की एक आंख नहीं है, मेरी माँ बदसूरत दिखती है, तो वह सिर्फ मेरी वजह से। विक्रम अब कॉलेज में पहुंच चुका था। उसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई। उसने अपने पसंद की लड़की के साथ शादी भी करने की जिद की। माँ ने उसकी यह भी इच्छा पूरी कर दी। वो आने के बाद उसने देखा कि जब बेटा ही माँ की इज्जत नहीं कर रहा है, माँ को देखकर नफरत करता है, तो फिर बहू कहाँ से इज्जत करेगी। बहू ने भी इसी तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया। अरे माँ जी, तुम मेरे सामने मत आया करो। मेरे मायके वाले आए तो अपने ही कमरे में रहा करो। मेरी सहेलियां आए तो टपाक से बाहर मत निकला करो। अपने ही घर में अब माँ अजनबियों की तरह से रहने लगी थी। बेटा तो बेटा, बहू भी ऐसा ही व्यवहार करने लगी। माँ को अपने इस तकलीफ का कोई गम नहीं था, पर ये कि अपनी ही औलाद अपनी माँ को ना समझ सका। समय गुजरता गया और बहू उस घर की मालकिन बन गई। अब तो माँ को उस बड़े से आलीशान घर से निकालकर एक अलग से कमरे में रख दिया गया था। विक्रम की शादी के 5 साल बाद विक्रम के पिताजी गुजर गए। माँ अकेली पड़ गई। अब तो माँ की कोई इज्जत करने वाला भी नहीं बचा था। विक्रम अब अपनी माँ से और भी ज्यादा नफरत करने लगा। उसे एक आंख से अंधी पनौती समझता था। उसका मानना था कि जब भी यह एक आंख की औरत सामने आती है तो मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। बहू भी ऐसा ही व्यवहार करने लगी। घर के अंदर ही सारे काम करवा लेती, नौकरानी की तरह रखती, और जब कोई आता तो उन्हें उनके एक छोटे से कमरे में बंद रहने को बोल देती थी। आज विक्रम की एक बहुत बड़ी पार्टी से मीटिंग होने वाली थी। विक्रम ने सुबह ही बोल दिया था, स्मिता, यह औरत अभी से ही घर के अंदर बंद हो जाए, इसे बाहर मत निकलने देना, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज मेरी बहुत बड़ी पार्टी से मीटिंग है, और हाँ, मीटिंग लंबे समय तक चलने वाली है। विक्रम की पत्नी ने कहा, वो तो मैं ध्यान रख लूंगी, लेकिन एक बार तुम अपनी इस बूढ़ी माँ को भी बोल दो। इसे कितना भी मना कर दो, इसे जल्दी ही भूल जाता है। वहीं खड़ी हुई माँ ने कहा, ठीक है बहू, मुझे कुछ खाने को दे दो, फिर मैं बाहर नहीं निकलूंगी। बहू ने कहा, ठूस ठूस कर जब यह बुढ़िया खाएगी तो इसके कमरे में लेटरिन बाथरूम तो है नहीं, बार बार इसे बाहर ही आना पड़ेगा।
और इसकी शक्ल देखकर तुम्हारी मीटिंग भी खराब हो जाएगी। यह सुनकर विक्रम और गुस्से में आया। जब देखो बुढ़िया भूखी प्यासी ही मरती रहती है। ले जा इसे कमरे में बंद कर दो और वहीं कुछ खाने को फेंक देना। बाहर से दरवाजा बंद कर दो ताकि यह बुढ़िया घर से बाहर ना निकल पाए। विक्रम की पत्नी अपनी बूढ़ी सास को घसीटते हुए कमरे में ले गई और वहीं दो बासी रोटी, ना सब्जी दूध अचार कुछ भी नहीं दिया, बस एक गिलास पानी। रोटी को पानी में डुबा डुबा कर खा लेना और अब बार बार कुछ मांगने मत आना। जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अपने कमरे में एसी चलाकर आराम करने चली गई। विक्रम अपनी मीटिंग की तैयारी करने लगा। कुछ समय बाद पार्टी भी आ गई और विक्रम की मीटिंग भी शुरू हो गई। उधर बूढ़ी माँ को पानी में डुबोकर रोटी खाने को दिया। बेचारी को यह रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन भूख इतनी लगी थी कि एक रोटी पानी में डुबाकर खा ली। अभी तक 4 बजने लगे थे। आराम से कमरे में बहू सोई हुई थी और माँ को भूख लग रही थी। दूसरी रोटी जो कि बहू ने दिया था उसे खाने का मन नहीं था। वह काफी समय तक सोचती रही कि अब मीटिंग खत्म हो गई होगी, कोई ना कोई तो आएगा मुझे कुछ देने, लेकिन अभी तक कोई बाहर नहीं आया। मीटिंग चल रही थी। माँ भूख से तड़पती हुई अपने कमरे में बंद थी। मीटिंग में 4 लोग आए थे। 2 लोग मीटिंग में बैठे एक साइड और 2 लोग एक साइड। महंगे सोफे में 4 लोग बैठे थे और एक साइड एक सोफे में बैठा था विक्रम। मीटिंग जोर शोर से बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बातें हो रही थी। उन्हीं के साथ था उनका ड्राइवर। ड्राइवर मीटिंग में नहीं बैठा था। वह विक्रम का सुंदर और डिजाइन घर देखने लगा। घर देखते देखते उसकी नजर पड़ी एक छोटे से कमरे में, जिसका दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन अंदर किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वह ड्राइवर वहां रुक गया। उसने दरवाजे के पास से झांका। बाहर से दरवाजा बंद था। धीरे से उसने कुंडी को खोला और झांका तो एक बूढ़ी औरत चारपाई के नीचे बैठकर सुसक सुसक कर रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि काफी समय से इस बूढ़ी औरत को खाना पीना नहीं दिया गया और ना ही इसका इलाज करवाया गया। वह बीमारी के हालात में भी दिख रही थी। और इधर बैठा हुआ विक्रम अपनी पार्टी में बातें कर रहा था। उसमें से आए हुए एक बिजनेस पार्टनर ने पूछा, विक्रम, अभी आपकी उम्र बहुत कम है। आपने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत कैसे प्राप्त कर ली? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मेरी माँ के आशीर्वाद का फल है। मेरी माँ ने मुझे बड़ी ही ईमानदारी से पढ़ाया लिखाया है और ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाया है। मेरे साथ आप बिजनेस करेंगे तो आपको कभी भी कोई बेईमानी या धोखाधड़ी की शिकायत नहीं मिलेगी। वहां पर बैठे हुए चारों ने तालियां बजाई। विक्रम अपनी झूठी बातों पर फूला ना समाया। इधर वह ड्राइवर उस बूढ़ी माँ के हालात को देखकर तरस खा रहे थे। उधर विक्रम कह रहा था, मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। अपनी माँ को इस घर में महल में रखा हूँ, माँ को रानियों की तरह। मेरी माँ ने जितने दुखों से पाला है, मैं माँ को वो सारे सुख आज दे रहा हूँ। इसीलिए तो मेरी माँ मुझे दिल से आशीर्वाद देती है। विक्रम की बातें सुनकर उसके बिजनेस पार्टनर काफी खुश हो गए। विक्रम के लिए तालियां बजाने लगे। मीटिंग खत्म हुई। विक्रम को सिर्फ अब साइन करना था। तभी विक्रम ने कुछ मीठा खाने या पार्टी के लिए बोला। सब लोग तैयार हो गए। विक्रम बाहर निकला तो ड्राइवर ने देखा कि विक्रम आ रहा है, कहीं इस औरत के कमरे में देख ना ले। वह ड्राइवर चुप गया। विक्रम को दिखा कि उसकी माँ के कमरे का दरवाजा खुला है, जबकि उसने तो बंद करवाया था। कहीं यह बुढ़िया कमरे से बाहर निकल ना जाए। विक्रम पत्नी के कमरे में जाने की बजाय माँ के कमरे की तरफ पहुंच गया और माँ उसे देखते ही चिल्लाई, बेटा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, नहीं तो बहू को ही दे दे कि कुछ खा लूं। जो जमीन पर बैठी हुई माँ रो रही थी,
सुसक सुसक कर कहने लगी। विक्रम को गुस्सा आया। उसने अपनी माँ का बाल पकड़कर दरवाजे से खींचते हुए अंदर की तरफ ले गया। अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना बुढ़िया तू तो मेरा सारा खेल बिगाड़ देती। इस मीटिंग में मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता था, इसीलिए तो तुझे बंद कर दिया था। पर ना जाने कैसे तेरे कमरे का दरवाजा खुल गया। वह गुस्से से माँ को घसीट कर ले गया और चारपाई के पाँव के पास पटक दिया। माँ के सिर पर चारपाई की जो पाटी होती है वह लग गई। माँ दर्द से कराह उठी। एक तो सुबह से बेचारी भूखी प्यासी थी और दूसरा बेटे ने इतने जोर से जाकर घसीट कर पटका था। माँ तड़प उठी। विक्रम बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। वह ड्राइवर जो कि अब पीछे छुप गया था, एक छोटी सी रोशनदान थी, उसी से वह सब कुछ देख रहा था। विक्रम पत्नी के पास गया और बोला, मैंने तो उस बुढ़िया के कमरे का दरवाजा बंद किया था, तुमने खोला क्या? उसने बोला, नहीं, हम दोनों साथ में ही तो बंद किए थे, पता नहीं कैसे खुल गया। विक्रम ने कहा, अब नहीं खुलेगा, मैंने बाहर से अच्छे से कड़ी लगा दिया है। तुम जल्दी से महंगे कांच के सेट में कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ और जो भी नाश्ता है सब कुछ भेजो। हमारी डील पक्की हो गई है, बस मुंह मीठा करते ही अब साइन हो जाएगा। फिर अब हमारे पास करोड़ों का प्रोजेक्ट होगा। पत्नी भी बहुत खुश हो गई। विक्रम मीटिंग वाले रूम में लौटकर आता है और यही 10 मिनट के अंतर में सब कुछ बदल चुका था। वह चारों लोग आपस में बातें कर रहे थे। जब नाश्ता आया तो बिजनेस पार्टनर ने कहा, अब नाश्ता करने का समय नहीं है, अब सब कुछ बदल गया है। विक्रम कुछ समझ ना पाया। तभी तेजी से दरवाजा खुला। सामने दो पुलिस वाले और पीछे एक गाड़ी में कई पुलिस वाले थे। सब कुछ उसके दरवाजे तक पहुंच गए। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया कि अभी हमने कुछ किया नहीं, हमारी मीटिंग डील अभी पक्की भी नहीं हुई, कैंसिल भी नहीं हुई, बातें तो हो रही थी, फिर हमारे पास पुलिस क्यों आ गई? विक्रम उनकी तरफ देखकर बोला, यह सब क्या है सर? पुलिस? यहाँ पुलिस का क्या काम है? उन्होंने अपना एक वीडियो निकाला जो कि अभी अभी वह ड्राइवर उस कमरे में बनाकर पूरे सोशल मीडिया पर डाल चुका था। 10 मिनट के अंदर अंदर ही वह वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि उसमें लाखों मिलियन व्यूज आ गए। और इधर वही ड्राइवर जिनके साथ आया था, जिनके साथ बैठकर विक्रम मीटिंग कर रहा था, उनको भी भेज दिया और बोला कि जिसके साथ आप मीटिंग कर रहे हो वह आज तक बड़ा शरीफ और माँ का आज्ञाकारी पुत्र बनकर आपको धोखा दे रहा था। वहीं आज उसकी माँ एक गंदे और अंधेरे कमरे में सड़ रही है, भूख प्यास से तड़प रही है। वह अपनी माँ को अभी अभी मेरी आंखों के सामने हाथ उठाया है। माँ के सर से खून बह रहा है। यह वीडियो देखते ही उसके बिजनेस पार्टनर ने पुलिस को तुरंत बुला दिया था। वह समझ गए थे कि अगर यह मौका निकल गया तो विक्रम फिर से बच जाएगा और उसकी माँ को इंसाफ नहीं मिलेगा। विक्रम से आधे घंटे बात करने के बाद और उसकी असलियत सामने आने के बाद उन लोगों को समझ में आ गया था कि विक्रम कितना शातिर इंसान है। अब सबूत हाथ लगा है तो माँ को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। पुलिस वाले अंदर आते ही विक्रम का हाथ पकड़ लिए, उसे वीडियो दिखाए। विक्रम के समझ में नहीं आ रहा था कि यह वीडियो कौन बनाया। विक्रम ने कहा, यह सब झूठ है, यह मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो कहीं और रहती है। वह ड्राइवर माँ को संभालते हुए उस मीटिंग वाले हॉल तक ले आया और पूछा, बताइए माँ जी, आप कौन हैं? यह खड़ा हुआ लड़का आपका कौन है? माँ जी को कुछ समझ में नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने कहा, यह मेरा बेटा है और बहू अंदर है। अब कुछ बोलना बाकी ही नहीं रह गया था। विक्रम ने कहा, माँ देख रही हो, मेरे हाथ में हथकड़ी लग रही है। इन लोगों का कहना है कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। माँ तुम मुझे बचा लो, सच सच बताओ, कभी मैंने तुम्हें परेशान किया है? माँ के सिर से अभी भी खून बह रहा था। एक महिला पुलिस थी, उसने माँ के पास जाकर अपनी रुमाल से माँ का सिर पोंछा और बोला, माँ जी आप डरो मत,
अब यह शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। माँ ने अपना सर झुका लिया। अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कहा। दिन भर से भूख, प्यास और तड़प, उसे सब याद आ गया। जिस बेटे के लिए माँ ने अपनी एक आँख की रोशनी गंवा दी, उस बेटे ने पूरी जिंदगी माँ की इज्जत नहीं की। अपने झूठी शान शौकत में माँ का अपमान करता रहा। माँ सब कुछ सहती रही, लेकिन अब हद हो चुकी थी। अब माँ को उस बेटे से नफरत हो गई थी। माँ ने बेटे के लिए कुछ नहीं बोला। सब कुछ सबूत सामने था। वीडियो था, माँ के सिर से खून बह रहा था। विक्रम की पत्नी भी वहां आ गई। जोर शोर से चहल पहल, शोर शराबे की आवाज सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। पड़ोसियों को पता तो था कि विक्रम बहुत ही निर्दयी बेटा है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि विक्रम काफी पैसे वाला था और उसकी ऊंची ऊंची जान पहचान भी थी। आज सब लोग विक्रम की तरफ देखकर उस पर थूक रहे थे और सब सच्चाई बता रहे थे। पड़ोसियों ने यह भी कहा कि यह पति पत्नी दोनों ही हैवान हैं। इसके साथ साथ इसकी पत्नी को भी पकड़ लो। कई बार हमने हिम्मत की, लेकिन यह बूढ़ी औरत यानी कि इसकी माँ ही हमारा साथ नहीं देती। यही सोचकर हम इसकी माँ के लिए आवाज नहीं उठा पाए। महिला पुलिस ने उसकी माँ को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वह ड्राइवर और मीटिंग में आए हुए लोग विक्रम की माँ को हॉस्पिटल इलाज के लिए गए। सर पर पट्टी बंधी, विक्रम की माँ जी को खाना दिया। माँ ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से उसने अपने बेटे के लिए अपनी एक आंख दे दी। सब सोशल मीडिया में यह माँ की कहानी वायरल हुई। सब लोग विक्रम पर थूकते रहे, भगवान करे ऐसी औलाद किसी को ना दे। माँ अब अपने उस घर में अकेले सुकून से रह रही थी। विक्रम की सारी गाड़ियां, उसका सारा बिजनेस खत्म हो चुका था। गाड़ियां जो उसकी लोन पर थी, महंगी महंगी गाड़ियां, कंपनी ने उन गाड़ियों को भी खींच लिया था क्योंकि विक्रम के पास कुछ नहीं रह गया था। विक्रम का वह घर भी जिस पर लोन चल रहा था, वह बंगला भी ले लिया गया। माँ को एक अच्छे से वृद्धा आश्रम में सबने मदद करके रखवा दिया था। घर से तो ज्यादा सुकून माँ को वृद्धा आश्रम में इज्जत और सम्मान मिल रहा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय जरूर देना। चलिए मिलते नई कहानी में, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।